वाचन किए और स्वस्ति वाचन एक्चुअली हमारी परंपरा रही है। तो वो जो यादें हैं वो तो अपनी जगह पर है। सबसे पहले उनके लिए मैं कि एक जाता है तो आता जहाँ में दूसरा, उसकी महफिल का कभी खाली मौका होता नहीं। एक्चुअली संस्थाओं का जीवन जो है वो व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से बड़ा होता है। व्यक्ति 100-120 वर्ष मैक्सिमम जिएंगे, संस्थाएं 200-250 और बहुत सारा यूनिवर्सिटी तो 1,000 वर्ष तक चला है। तो वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं। एक्चुअली सरकार की नीति है, व्यवस्था की नीति है, और जो सही भी है, गलत नहीं कहा जा सकता है कि एक खास उम्र के बाद हम लोग कहते हैं कि रिटायर हो गए। लेकिन हमारे यहाँ वेद से लेके उपनिषद से लेके कहा गया है शतम जीवे, 100 जियो नहीं बल्कि 100 वर्ष जियो, और 60 वर्ष तो मेरा आधा होता है। और कहा गया है कि साठा तो पाटा। कुछ अनौपचारिक बात नियम करेंगे ताकि थोड़ा सा लगे कि सिर्फ औपचारिक नहीं हो रहा है। जो हम ऐसे ही एक बार झांसी, खजुराहो, अजंता टाल रहे थे, तो एक बुजुर्ग नहीं कहेंगे हम, काफ़ी एनर्जेटिक आदमी टहल रहे थे पत्नी के साथ। तो हम वो पूछे कि आप कहाँ टहल रहे थे? ऑल इंडिया टूर में। हम पूछे आप कहाँ से आए हैं? तो सर हम तो बड़ा बाबू थे, रिटायर कर गए हैं, तो अब ऑल इंडिया में निकले हैं, अब झांसी खजुराहो किनारे टहल रहे हैं। तो हम इनसे भी वही अपेक्षा रखेंगे, आप रिटायर नहीं हो रहे हैं बल्कि अनुभव और ज्ञान के साथ आप धनी हो रहे हैं। आप 120 वर्ष जिए, आपकी ऐसी तमन्ना भी होनी चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए और इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अब ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी है। हम लोग जो भी देश समाज से लेते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको वापस करें, निश्चित रूप से वापस करें। और हम जोगिंदर बाबू से अब यही चाहेंगे कि ये जहाँ भी जाए, अभी तक तो संस्था में लिमिट था कि हम वहीं तक उनको दे सकते हैं सेवा, लेकिन अब इन पर से सारा लिमिट हट गया है। और अभी सामने हमको पड़ गए सज्जन बाबू कंगाल बादल देख करके हमको याद आ गया कि 2002 ईस्वी में हमने 6 IAS को, जिसमें लक्ष्मी थी तमिलनाडु की, कुछ IPS भी थे, वहाँ कैडर था गुजरात का, उसको मैंने नैकेड सत्य किताब दिया था। उसमें से बहुत सारे अभी लोग बहुत मुख्य सचिव और प्रधान सचिव पर भी होंगे, तो उनको मैं अभी ये भेंट करूँगा। उससे पहले एक्चुअली कहा गया है, एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन अकेला, एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है जी हाँ, ये मेला ही है, लेकिन इसी मेला में अपना पहचान छोड़ के जाइए। और खास करके मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर मैं अपने देश के, एक्चुअली इस देश में बदकिस्मती ये रहा कि 1000 वर्षों तक तकरीबन इस देश में नारी जाति को असुरियम पस्या बना दिया गया। और उसी असुरियम पस्या का एकमात्र विरोध, आप जब वो उपनिषद काल से निकलिए, वेद काल से निकलिए, तो पहली बार दिखाई पड़ता है मीराबाई में, और उस मीराबाई को भी मार के बचा दिया गया। और इसके बाद तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया है, आपको अधिकार मिला है, तो इसका उपभोग ही नहीं कीजिए, अपनी आज़ादी के लिए आप इसको टूल्स के रूप में यूज कीजिए। आज बदकिस्मती है कि एक तरफ यशोदा बेन जो अभी भी कहती है कि मैं पति के साथ रहना चाहता हूँ, और दूसरे तरफ उसका पति उसे विकास में बाधक मान रहा है, देश के विकास में, अपने विकास में। आप क्या यशोदा बेन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं कि हाँ यशोदा बेन रहना चाहती है तो उसे पति क्यों नहीं रखेगा? आपको एक्चुअली आवाज उठाना चाहिए। पूजा करते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके साथ में गए, क्योंकि बहुत सालों से आप अलग अलग रहते हैं, क्या अभी आप चाहते हैं कि आप लोग साथ में गए? हम साथ में रहने चाहते हैं, तो आए तो मैं जाने के तैयार। मैं भारत, ये है श्रीमान मोदी, जो एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड, पाखंडी और मूर्ख हैं, जो शक्तिशाली देशों के राष्ट्रपतियों ट्रंप जैसों से अपमानित होते हैं, राष्ट्र को भी अपमानित कराते हैं, और दूसरी तरफ निश्चित रूप से अपनी सती सावित्री पत्नी यशोदाबेन का अपमान करते हैं,
उनसे आजीवन इंतजार करवाए हैं, बावजूद उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो ट्रंप ने तरफ यशोदा बेन जो अभी भी कहती है कि मैं पति के साथ रहना चाहता हूँ, और दूसरे तरफ उसका पति उसे विकास में बाधक मान रहा है, देश के विकास में, अपने विकास में। आप क्या यशोदा बेन के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं कि हाँ यशोदा बेन रहना चाहती है तो उसे पति क्यों नहीं रखेगा? आपको एक्चुअली आवाज उठाना चाहिए। आपकी मुख दर्शिता निश्चित रूप से आपकी आधी आबादी पर जो अत्याचार होता है वो आपको भविष्य में भी, यदि इस अवसर का फायदा उठा करके उन्मुक्ति का, अपने बराबरी अधिकार लेने का आपने फायदा नहीं उठाया तो भविष्य फिर इतिहास में ऐसा मौका, स्वर्णिम मौका नहीं दूंगा। क्योंकि यह टेक्नोलॉजी का युग है, पाशविक शक्ति से ज्यादा टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में आपका दोनों ब्रेन काम करता है पुरुष की अपेक्षा। आप चाहे तो अभी पूरी की पूरी सत्ता पर अधिकार कर सकते हैं। तो मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करूंगा और आपको बधाई भी देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कि निश्चित रूप से दुनिया में सभी महिलाओं ने लड़ करके अपना अधिकार लिया है, लेकिन आपको यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, लड़ाई से ज्यादा आपको मिला है, तो उसका महत्व समझिए, उसका निश्चित रूप से ये कीजिए। और मैं जोगिंदर बाबू से फिर वही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली सर मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो मन के दीपक जलता जल, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। यार देखिए, इनसे वही अपेक्षा है, सारे शिक्षक बंधु जो इनके साथ काम किए हैं वही अपेक्षा किए हैं कि निश्चित रूप से आप जहाँ जाइए इसी तरह से दीपक की तरह आप जलते रहिए, समाज को, देश को देते रहिए। मैडम भी अपनी एनर्जेटिक है, इसके साथ हमरा कम से कम सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। हमने भी एज ए कार्यपालक पदाधिकारी बहुत सारे इसमें से प्रधान शिक्षक हैं, HM हैं, जिनको सम्मानित किया था शिक्षक दिवस के अवसर पर, शायद याद है। और शाहजी के स्कूल का इंस्पेक्शन भी किया था और ये मोटिवेटेड भी हुए थे, और वहाँ के लोगों ने बताया कि जितना शाहजी ने हमारे लिए उस स्कूल को कर दिया वैसा कभी नहीं हुआ था। तो निश्चित रूप से सर आप मोटिवेशन देंगे। और एक्चुअली वो किताब जिसको कि ए यूनिक बुक ऑफ द वर्ल्ड इन डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सोसाइटोलॉजी, थियोलॉजी, दुनिया के सभी धर्मशास्त्र, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे वेद हो, क्योंकि मैं संस्कृत से भी सीखी हूँ, फिलोलॉजी, भाषा विज्ञान, फिलोसफी, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, सबको मिलाकर, क्योंकि जोगिंदर बाबू एक बार हमसे प्रश्न कर दिए थे इसी ऑफिस में आए थे चैम्बर में, तो कि सर जाति, तो हम समझ गए कि शायद इस देश में तो राष्ट्रपति ये क्या शंकर दयाल शर्मा भी ठग का पैर छूता था, आसाराम बापू के साथ अटल जी भी नाचते थे, तो शायद सर हमारे अभी तक ये कंफ्यूजन है ही नहीं। तो हमने कहा था कि सर हम आपको कभी, वो आज वो मौका मिला है कि इन्हें अब शांति से जाति, धर्म, समाज, नस्ल, इस सब का नेकेड शक्ति क्या है इस किताब में हमने दिया है। और उदय यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कृष्ण सोहम, जिनको कि मैंने नैनीताल में दिया था 2007 ईस्वी में, और वो उदयपुर यूनिवर्सिटी से फोन करके कहे थे कि सर जो हम जो चाह रहे थे लिखना वो तो पहले ही लिख दिए हैं, एक लड़का दिया था। बाद में जब फोन किए तो हम कहे कि वो लड़का नहीं, वो एक्चुअली महतो जी ही थे और हम ही थे नैनीताल में। तो सर को आज मैं भेंट करता हूँ। ये डॉक्टर कलाम, अटल जी, यहाँ तक कि आडवाणी को भी हाथ में दिया था मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में, उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए मोदी जी ने उनको कैसे छक्का दे दिया। तो सर को आज भेंट करता हूँ। नेकेड शक्ति जो 140 देशों में है, और इस देश के सारे राज्यपाल, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन 20 साल से है। ये दुनिया का सारा नेकेड शक्ति है। शायद सारे पत्रकार बंधु और बहुत सारे शिक्षक को भी दिया हूँ, जिन्होंने भी देखा है तो
वो कहेंगे कि हाँ सर उसमें सारा मैटर है, जिसमें ये सर कुछ बुझाएगा भी, हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और कुछ प्रेरणा भी देगा। और उनके लिए स्पेशली उसी का एक लास्ट है, ऐसी करनी कर चलो। तो सर जी कुछ ऐसा करते जाना है कि ऊपर भी जाए। तो कबीरा ने कहा कि एक्चुअली कबीरा जब पैदा हुए हम रोए जग हंसे, कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम जाते हुए निश्चित रूप से हंसते जाए। बहुत बहुत सर दुआ करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सतम नहीं 120 वर्ष जीवे और इस संसार को बहुत कुछ दे के जाइए, क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत